नमस्कार। हिंदी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज पुनः एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। इनका लिखने का अंदाज बिल्कुल निराला था। अपने शब्दों को दो टूक कहना अथवा अपने शब्दों को जादुई तरीके से पिरोना इनकी कला है। इसलिए इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: पतितों के देश में, आम्रपाली, उपन्यास, माटी की मूर्तें, कहानी संग्रह, सीता का मन, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, निबंध, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, शकुंतला, रामराज्य, नेत्रदान, गाँवों का देवता, नाटक। बच्चों, लेखक ने बाल गोविंद भगत के जीवन को करीब से देखा था। बाल गोविंद भगत एक बेहद सीधे साधे आदमी थे। दिखने में अधेड़ उम्र के थे। सिर व दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। कमर पर एक लंगोटी व सिर पर कबीर पंथी वाली टोपी पहनते थे, क्योंकि वे कबीर को मानते थे। माथे पर चंदन का टीका लगाते थे। वे साधु सन्यासी की तरह ही दिखते थे, लेकिन वे एक आम इंसान थे जो शादीशुदा थे और खेतीबाड़ी का काम कर अपना गुजर बसर करते थे। जो कुछ भी होता सबसे पहले कबीर साहब के दरबार में ले जाते, फिर उसी को प्रसाद समझकर खा लेते। बच्चों, जैसा कि हमने बताया, वे कबीर के भक्त थे। वे उन्हीं के गीत गाते और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते। न वे किसी से फालतू बोलते और न ही किसी से फालतू सुनते। हमेशा अपनी ही मस्ती में मस्त रहते। कबीर के भजन गाते थे, मगर आवाज़ ऐसी जैसे गले में सरस्वती विराजती हो। बच्चों, जब गाँवों में सब लोग अपने अपने कामों में मस्त होते हैं, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, आसमान में मानो बादल घिरे हैं, तभी एक झंकार सभी के कान खड़ी कर देती है। शरीर में मानो अजीब सी तरंगें उठने लगती हैं। धान के खेत लहलहा रहे हैं। बाल गोविंद की यह आवाज़ मानो धरती से स्वर्ग की ओर रास्ता बना रही है। ये कोई संगीत का जादूगर है। लेखक आगे बताता है, भले ही आसपास वातावरण में कोई भी कोलाहल हो रहा हो, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं कि बाल गोविंद भगत की संगीत को भंग कर सके। वे प्रायः अपनी खंजड़ी से मधुर संगीत निकालते थे। वे सुबह सुबह अपनी कमली यानी अपने कंबल को ओढ़कर अपनी खंजड़ी के साथ गीत मस्ती में डूबे रहते थे। लोग ठंड से काँप रहे होते थे, परंतु बाल गोविंद भगत को ठंड का कोई असर ही नहीं होता था। गर्मियों में भी उनके गीत मानो शीतलता का लहर लेकर आते थे, जो लोगों को परम सुकून देते थे। मन अपने बस में नहीं रह पाता था। धीरे धीरे स्वर का ऊंचा उठना एक निश्चित गति से श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता। लेखक आगे बताता है, एक दिन ऐसा भी आया जहां हर इंसान की परीक्षा होती है। बाल गोविंद भगत के लड़के की मृत्यु हो गई और सभी पिताओं की तरह वह भी अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन अपने बेटे की मृत्यु के दिन भी वे भक्ति रस में डूबे थे और भजन गाए जा रहे थे एवं बहू को भी उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। उत्सव मनाओ, आज आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया। लेखक ये भी सोच रहा है, शायद ये आदमी पागल हो गया है। उनकी परमात्मा में अटल विश्वास मृत्यु पर मानो विजय दिखाई देता था। बेटे के क्रियाक्रम करने के बाद अपने बहू को वो वापस अपने मायके वालों के पास जाकर दूसरी शादी करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनकी बहू जिद कर रही थी कि वह उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं था। बहू उनकी तन मन से सेवा करना चाहती थी, लेकिन एक बार जो बाल गोविंद भगत ने ठान लिया, फिर वो करके ही छोड़ते हैं। अतः वह अपने बहू को वापस भेज दिया। समय आगे बीतता गया। बाल गोविंद भगत हर साल गंगा स्नान करने जाते थे।
संत समागम व लोक दर्शन में उनकी अपार आस्था थी। अपने सफ़र पर न तो किसी से कुछ खाने पीने के लिए लेते और सुबह अपने घर से कुछ खाकर ही निकलते थे। फिर घर लौटने पर ही कुछ खाते, भजन गुनगुनाते व अपनी ही मस्ती में ही झूमते रहते थे। बुढ़ापा अपने चरम पर था, लेकिन भक्ति की वजह से वे जवान थे। उस दिन भी वे संध्या के गीत गाए, लेकिन अगले दिन ही उनका गाना किसी ने नहीं सुना। माला का एक एक दाना मानो बिखर सा गया। बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका शरीर पड़ा था। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए, सादगी व प्रेम भरा, और मृत्यु ऐसी जैसे आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाए। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।